fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. वक्त का सौदागर। रऊफ एक आम सा नौजवान था जो जिंदगी में मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहा था। वो हर चीज़ में पीछे रह जाता, इम्तिहानात में कामयाबी न मिलती, दोस्त इसका मजाक उड़ाते और घर में गुर्बत का राज था। इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, मगर हकीकत इसके ख्वाबों की बिल्कुल उलट थी। एक दिन जब वो परेशानी के आलम में शहर की सुनसान गलियों में चल रहा था, अचानक एक पुरानी खस्ता हाल किताबों की दुकान पर इसकी नज़र पड़ी। ये दुकान पहले तो कभी नहीं देखी, जैसे अचानक ही ये कहीं से नमूदार हो गई हो। तजस्सुस के मारे वो दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे पुरानी किताबों और कुछ नामालूम सी जड़ी बूटियों की महक मिली हो। हर तरफ धुंध सी फैली हुई थी और शेल्फ्स पर रखी किताबें भी बहुत पुरअसरार मालूम हो रही थीं। दुकान के एक कोने में बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मालूम होती थी। इसने रऊफ को देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हें वक्त चाहिए? रऊफ हैरान हो गया। वक्त? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बूढ़े ने एक कदीम सी किताब खोली और कहा, जिंदगी में जो वक्त तुमने ज़ाया किया है वो वक्त मैं तुम्हें वापस दे सकता हूँ। ये बात सुनकर रऊफ को यकीन नहीं आया, मगर बूढ़े शख्स ने एक नीली रोशनी से भरी बोतल निकाली और कहा, ये तुम्हारे माजी के 10 घंटे हैं। इन लम्हों में वापस जाकर तुम अपनी गलतियां सुधार सकते हो, लेकिन याद रखो, इसके बदले तुम्हें अपनी मौजूदा जिंदगी का इतना ही वक्त देना होगा। रऊफ को लगा ये सौदा फायदे का है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की थी। अगर वो माजी में जाकर अपनी कुछ बड़ी गलतियों को दुरुस्त कर ले तो इसकी जिंदगी बदल सकती है। इसने फौरन सौदा कर लिया और बूढ़े ने इसके हाथ पर एक मखसूस निशानी बना दी। जैसे ही वो निशानी मुकम्मल हुई, अचानक रोशनी फैली और रऊफ का सर घूमने लगा। जब इसने आंखें खोली तो वो अपने माजी में था। रऊफ ने खुद को 16 साल की उम्र में पाया, जब इसने एक अहम इम्तिहान में नाकामी हासिल की थी। वो जानता था अगर वो इस वक्त मेहनत कर लेता तो आज इसकी ज़िंदगी बेहतर होती। इस बार इसने दिल लगाकर पढ़ाई की और जब रिज़ल्ट आया तो वो कामयाब हो चुका था। इसके बाद इसने अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा और वो सब कुछ किया जो वो पहले नहीं कर सका था। लेकिन जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मसरूफ़ हुआ, अचानक इसे लगा कि वक्त रेत की तरह इसके हाथों से फिसल रहा है। रऊफ को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। इसके इर्द गिर्द की दुनिया धुंधला रही थी और फिर अचानक वो दोबारा अपने हाल में आ गया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जब इसने अपनी माँ को आवाज़ दी तो इसने हैरानी से इसे देखा, जैसे वो इसे पहचानती ही ना हो। इसके दोस्त भी अजनबी बन चुके थे और इसकी कुछ यादें गायब हो चुकी थी। तब इसे एहसास हुआ कि इसने माजी को बेहतर बनाने के चक्कर में अपने हाल के कई कीमती लम्हे बर्बाद कर दिए थे। घबरा कर वो दोबारा उस दुकान पर गया ताकि बूढ़े शख्स से पूछ सके कि वो अपनी खोई हुई जिंदगी वापस कैसे पा सकता है। मगर जब वो वहां पहुंचा तो दुकान गायब हो चुकी थी, जैसे कि कभी थी ही नहीं। एक पुरानी दीवार पर सिर्फ ये अल्फाज लिखे थे, वक्त के साथ खेलने वाला अक्सर खुद वक्त का शिकार हो जाता है। इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल होता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल की फिक्र में अपना हाल कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो वक्त एक बार चला जाए वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, और जो कुछ तुम्हारे पास आज है वही तो सबसे कीमती है। अगर आपको मौका मिले कि माजी में जाकर अपनी कोई एक गलती को दुरुस्त कर सके तो वो गलती क्या होगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔